तिवारी जी, एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छे ढंग से जिहाद क्या होता है उसके मायने को समझाने की कोशिश की है। मैं एग्री हूँ कहीं ना कहीं आपसे, बड़ा पवित्र नाम है और जिहाद का मतलब ही यही है कि जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, उनको रोकना, इसी के नाम को जिहाद कहते हैं। लेकिन इस पवित्र नाम को आप देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग हर मामले में इस जिहाद शब्द को जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। दूसरी बात आप जो कहना चाहते हैं कि देखिए आज पूरा मछली परिवार, उनके साथ कोई भी पूरा मुस्लिम समाज का एक भी आदमी कहीं भी आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। चूँकि हम भी ये कहना चाहते हैं, सारे लोगों का कहना है कि जो जुल्म करता है, जिन्होंने भी इस तरह के घिनौने अपराध किए हैं, उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए, उसके पक्ष में कोई भी नहीं है। लेकिन हम सवाल यहाँ पे कई उठ रहे हैं। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये मछली परिवार, ये जनसंघ से जुड़े हुए, इनके फादर के फादर, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इन्होंने कौन ऐसे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे हों, राजमाता हों, चाहे विश्वास सारंग जी के पिताजी हों, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, शिवराज सिंह चौहान हो, भाजपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं वो शरीफ भाई। तो जब भाजपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं तकलीफ इस बात को लेकर हो रही है कि क्या निजामी साहब, लेकिन ये आप इनके जो परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके जो राजनीतिक सफर है उसकी कहां से शुरुआत हुई, लेकिन उन पर जो कार्रवाई हुई है वो भी इसी भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है। और उनके तमाम विधायक और मंत्री भी इस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोई सी भी मछली हो अब जाल में फंस गई है, यानी कि प्रशासन के शिकंजे में आ गई है और अब कार्रवाई रोकेगी नहीं। अब लगातार कार्रवाई जारी है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, तो कार्रवाई भी तो सरकार ही कर रही है। देखिए तिवारी जी, मैं एग्री हूँ, मैंने पहले ही कहा आपसे बैठते कि ये जो जुर्म घिनौना हुआ है उसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो गंदी मछली है ये पूरे तालाब को गंदा कर रही है, भाजपा जैसे तालाब को। तो ये भी तो लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि वो मगरमच्छ कौन है जो बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं, इस भाजपा के वो मगरमच्छ जिनकी वजह से ये मछली उछलकर मैदान से, पानी से बाहर निकल कर आ गई है। तो पहले तो उन मगरमच्छों के बारे में भी बात करना पड़ेगा। आपने अभी देखा होगा वीडियो, भोपाल में तैर रहे हैं, जब जाकर कोकता में वहाँ कोठी और फार्म हाउस और वहाँ बुलडोजर की जो चलाए गए, मकान तोड़े गए, तो वहाँ महिलाएं और लोग कह रहे थे कि ये वही कोठी है जहां पर ये लोग सलामी ठोकने आया करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब सवाल तो वो उठ रहे हैं कि वो मगरमच्छ कौन है और वो लोग कौन हैं जो इन लोगों को संरक्षण दे रहे थे और जाकर वहां कोठी पे सलाम करते थे। तो आज जनता वो भी तो जानना चाहती है, वो भी तो पूछना चाहती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम ये साफ कर देना चाहते हैं, हम ये मुजरिम जो है उसके पक्ष में कोई भी नहीं है। लेकिन जो किया जा रहा है, ये दो सांडों की लड़ाई में फिर ये इन लोगों को पीसा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी बेनकाब क्यों नहीं करते आप? फिर ये बुलडोजर व्यवस्था, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है वहां से बिल्कुल निकल के सामने आया है कि भाई मुजरिम हो उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, सजा दीजिए, अदालतें बनी है, कानून बना है। लेकिन तुम कौन होते हो? ये एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर इसका जवाब दें, या भाजपा के सारे नेता इसका जवाब दें कि आपकी लड़ाई में गरीबों के झोपड़े या इन लोगों के जो महल गिराए जा रहे हैं वो क्यों गिराए जा रहे हैं, किस कानून और किस कानून के तहत गिराए जा रहे हैं? हम इसका विरोध करते हैं ना कि अगर जुर्म किया है तो सजा दीजिए। लेकिन आप अदालत, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनी ने जुड़ गए। अनिरुद्ध,